हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे दिल्ली में पूरी तरह से भीड़-भाड़ चल रही है, स्ट्राइक चल रही है। आपको पता ही होगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि पंजाब और हरियाणा से लोग जाकर के इन ठंडी दिनों में पूरे स्ट्राइक करते जा रहे हैं। दिनों दिन उनकी क्रेज़ बढ़ती जा रही है। और बहुत तरीके की बातें हो रही है जो दिल्ली की एक्स्ट्रा सेना बुला ली गई है आंदोलन ख़त्म करने के लिए। और हमारे सरकारों ने कुछ मांगे कर रही है, सरकारों से मांगे कर रही है किसान, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तकरीबन 17, 18, 19 दिनों से ये मामला कंटिन्यू चलते आ रहा है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा था? ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों को स्ट्राइक करना पड़ रहा है, अपना काम काज छोड़ करके दिल्ली जा कर के ये सारी चीज़ों को घटना देना पड़ रहा है? तो बात 2020 जून की है कि हमारे राष्ट्रपति ने कुछ अनुच्छेद लागू किए थे। अनुच्छेद 123 लागू किया गया था। अब इस अनुच्छेद 123 में है क्या जो कि किसानों को ग्रो करने में मदद नहीं कर रही है? तो पहले समझते कि अनुच्छेद 123 है क्या। अनुच्छेद 123 है क्या? अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि यदि कोई कानून या कोई नियम जब लागू किया जाता है और वह अच्छी तरीके से रन न करे, जो कि काम न करता हो, तो हमारा राष्ट्रपति जो हमारा प्रेसिडेंट है वो इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं और नए नियम को लागू कर सकते हैं। ये हमारा पूरी तरीके से हमारा डिपेंड करता है राष्ट्रपति पे। तो राष्ट्रपति ने हमारे कुछ अहम मुद्दा उठा करके अनुच्छेद 123 में लागू किए थे। उन्हीं के लिए पंजाब से लोग जा कर के दिल्ली में स्ट्राइक कर रहे हैं। दिल्ली के सारे बॉर्डरों को सील कर दिया गया है, जैसा कि आप जानते होंगे। क्यों सील किया गया है? अब एक और अहम मुद्दा आया था जो था MNSP और APMC। अब ये क्या है समझते हैं और क्यों ऐसा किया गया था और वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। पहले क्या था कि खाद्य पदार्थों को स्टोरेज कर सकते हैं। हालांकि ये पहले भी था, लेकिन अब ये अप्रूवल दे दिया गया है गवर्नमेंट के हिसाब से। गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया गया है कि आप स्टोर कर सकते हैं। और इसमें TNC अप्लाई किया गया है। TNC अप्लाई कर दिया गया है किन किन चीज़ों में कि आप ये चीज़ को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हो गया वार हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा में, और आपातकालीन सेवा जिसे कहते हैं कि भूकंप आ गया या फिर जैसे भी कोरोना का महामारी में, इन चीज़ों में आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। बस ये एक अहम मुद्दा उठाया गया था कि स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। अब भैया स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, पहले था कि आप गैरकानूनी तरीके से आप स्टोरेज कर लेते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको दे दिया गया। लेकिन इस पे पंजाब के लोगों या किसान के लोगों ने क्यों अहम मुद्दा उठाया गया कि भैया जब आप सब कुछ स्टोर कर लीजिएगा, चलिए ठीक है, जब आप सब स्टोर कर लीजिएगा तो फिर हमारी जो अनाज होंगी वो तो डायरेक्ट महंगा हो जाएगी। मान लीजिए कि धान का खेती हुआ, धान का खेती में अगर किसान को मात्र 15 रुपये धान या चावल बेचना पड़ा, अब ये धान और चावल बेच करके अब हम किसी मीडिएटर को दे देते हैं, ठीक है, किसी मीडिएटर को दिए, अब वो हमसे लिया 15 रुपये, अब वो ले जा कर के स्टोर कर लिया। अब यही 6 महीना बाद अनुच्छेद 123 में ही यही मेंशन किया गया था कि आप जो भी अनाज हो उसको आप भंडारण कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। ये अप्रूवल दिया गया है अनुच्छेद 123 के अनुसार। अब दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये क्या होता है वो समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है दूसरा
मुद्दा जो कि किसान भाइयों के द्वारा चलाया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझिए कि जब खेती होने से पहले, सपोज दैट आज खेती हो रही है, आज से 2 महीना बाद खेती होगी, तो कोई भी कंपनी का मालिक और अपने स्टाफ को भेजकर खेती शुरू होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेगा कि हाँ, आप जो भी खेती कर रहे हो वो खेती को, वो जो भी अनाज होगा वो हम लेंगे, चाहे आप जितने रुपए में बेचें। तो उस समय पहले ही एग्रीमेंट डन हो जाता है, और ताकि आपका मार्केट वैल्यू में जो भी हो, घाटा हो, नुकसान हो, उससे कंपनी को या आपको भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपको जिस प्राइस पे फिक्स होती है उसी प्राइस पे आपको प्रोडक्ट को सेल करना होता है। कंपनी खुद आती है और लेकर के चली जाती है। कि कोई भी कंपनी आया, जिस तरह से पार्ले बिस्कुट का या फिर हॉर्लिक्स का या लेज कंपनी, उसको चाहिए होगा कि अगर हम पार्ले बिस्किट का लें तो उसको चाहिए गेहूँ चाहिए। अब गेहूँ चाहिए भैया, तो उसको तो 2-4 किलो तो चाहिए नहीं, अब उसको गेहूँ तो चाहिए 2-4 किलो। अब उसको चाहिए वो ट्रक से, अब वो एक पूरी ट्रक से डन करवाएगा कि पूरा का पूरा फील्ड जो होगा वो आ करके मुखिया से साइन करवाएगा कि मुझे पूरा का पूरा आप गांव का ठेका ले लीजिए और हमको पूरा का पूरा गेहूँ दे दीजिए, हम ले लेंगे। अब ये होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर समझिए कि आज हम खेती होने से 2 महीना पहले अगर 25 रुपये अगर गेहूँ फिक्स होता है किलो, तो अब 4 महीना बाद अगर कुछ भी होता है, तो अगर बाई चांस अगर मार्केट प्राइस में चला गया 25 रुपये से लेकर के 50 रुपया, समझिए कि 50 रुपये चला गया गेहूँ मार्केट में, तो लेकिन आप कंपनी आपका गेहूँ जो भी अनाज होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ले जाएगा 25 रुपये केजी ही। इसमें हो गया किसान को नुकसान, क्योंकि भैया आप तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर दिए। अब कंपनी आया और आपको लेकर के चला गया। इसमें आप कंपनी को नहीं बोल सकते हैं और नहीं अपने आप को, क्योंकि ये होता ही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि पहले ही सब कुछ एग्रीमेंट हो गया रहता है। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब आता है तीसरा मुद्दा कहता यह है कि कृषि उत्पादन व्यापार एवं व्यवहार, व्यापार लिखा गया दोनों, व्यवहार। इसमें क्या होता है कि फार्मर और कंपनी के बीच या मार्केट के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। लोग जैसे चाहे उसे बेच सकते हैं या फिर जो भी है अपना कर सकते हैं। ये हमारा फार्मर है, ये बेच सकते हैं अपने आप गोला में, या फिर आप कह सकते हैं बनिया दुकान में किसी को बेच सकते हैं, और बनिया दुकान सीधा होलसेल को बेचता है। या फिर आता है MSP, यहीं से होता है निर्माण MSP का। अब इसमें क्या होता है कि ये होता है मंडी, तो यहीं से शुरुआत होता है APMC और MSP का। तो ये होता क्या है, चलिए ये समझते कि ये होता क्या है। पहले होता ये है कि APMC होता क्या है, पहले ये समझिए। APMC का नाम क्या है कि हम चाहे जो मार्केट में, ये एक मंडी को बोला जाता है, जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होते हैं और सामान को इजीली बेचा जाता है। यहाँ इकट्ठे होकर के बहुत सी दूर से लोग आते हैं, तो इस चीज़ को APMC में रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी किसान अपना पूरा का पूरा सामान बेचने के लिए फ्री है। जिस लाइक हम मानते हैं कि अगर हम 25 रुपये अगर एग्रीमेंट हुआ था, सपोज दैट 25 रुपये एग्रीमेंट हुआ था गेहूँ, अगर हम चाहें तो अगर गोला में या फिर बिचौलिया जिसको बोला जाता है, मीडिएटर को हम अगर देखते हैं कि अगर वहाँ 60 रुपये किलो बिक रहा है, 60 रुपये केजी अगर सेल हो रहा है, तो हम इसको बेच सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है।
लेकिन अगर इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रहता तो हम नहीं बेच सकते हैं। ये हमारा टोटली गलत हो जाता, क्योंकि ये अप्रूवल नहीं देता है कंपनी, या फिर ये हमारे गवर्नमेंट नहीं। लेकिन अगर आप कृषि व्यापार एवं वाणिज्य में ये एक ऐसा अप्रूवल दिया गया है कि या नहीं, आप अगर फ्री हैं, टोटली फ्री हैं कि आप बेच सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि MSP है क्या है। MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी किसानों के लिए फिक्स थ्रेड प्राइस किया जाता है। जिससे क्या होता है कि अगर हमारे गवर्नमेंट के अनुसार 25 रुपये गेहूँ 25 रुपये केजी गेहूँ का एग्रीमेंट होता है कि नहीं, हम किसानों से 25 रुपये गेहूँ खरीदते हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि लोगों को एक सपोर्ट मिल जाता है सरकार की ओर से। लेकिन अब इसमें इतना नियम कानून लागू होता है कि अब जैसे आप जाइएगा किसान कृषि विभाग में, वहाँ फॉर्म सबमिट कीजिए, वहाँ से आकर के मुखिया को साइन कराइए, मुखिया कहेगा आप जाइए जहाँ पे आपका गोडाउन है वहाँ से हेड का सिग्नेचर चाहिए, मुखिया का चाहिए, फिर जाएगा आपका ब्लॉक में, ब्लॉक का सिग्नेचर, फिर बैंक अकाउंट, ये बहुत सारे नियमों का कानून इसमें लगा रहता है। लेकिन इसमें एक चीज़ फ़ायदा होता है कि इंसान को इसमें मात्र 6% ही इसका फ़ायदा उठा ले रहे हैं। है अच्छी चीज़ें, लेकिन इसमें ओनली 6% ही लोग फ़ायदा उठा रहे हैं एक चीज़ को। अमूमन होता ये है कि गवर्नमेंट कह क्या रहा है, गवर्नमेंट ये करे कि MSP रहेगा और प्राइवेट भी रहेगा। जो गवर्नमेंट से बेचना चाहेगा वो गवर्नमेंट से अपना अनाज बेच सकता है, खरीद सकता है, और प्राइवेट से भी अपना कर सकता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो मेन प्रॉब्लम आती है कि MSP लीड कर रहे होते जो कंपनी के मालिक और जो हमारे गोडाउन का जो मालिक होता है, अगर डायरेक्ट फार्मर जा कर के बेचता है, किसान बोलता है कि भैया हमको गेहूँ बेचना है, अब सीधा जो इसका मालिक होता है वो बोलता है कि भैया हमारे पास स्टोरेज नहीं है, हमारे पास खाली हो चुका है, हम आपसे नहीं लेंगे। अब इसी में किसान क्या फंस जाता है बेचारा, क्योंकि किसान के पास तो उतना स्टोरेज होता नहीं है कि हम घर में रख सकें। अब ये क्या करेगा, अब प्राइवेट के पास जा कर के बेचेगा। अब प्राइवेट में क्या लेगा कि हमारा जो बिचौलिया होता है, अब वो गेहूँ क्या करेगा, 25 रुपये से जो गेहूँ हमारा जो गवर्नमेंट फिक्स करे वो सीधा घटाएगा और 15 रुपये लेगा। ये 15 रुपये लेगा। अब होता क्या है कि 10 रुपया का सीधा नुकसान हो गया किसान को। अब क्या हुआ कि अब ये तो ले लिया 15 रुपये बिचौलिया, अब ये क्या करेगा, सीधा बेचेगा, फिर से मीडिएट गवर्नमेंट जो अप्रूवल दिए उसको ये बेचेगा। तो इसको बैठे हो गया कितना, 10 रुपया का फ़ायदा हो गया। 10 रुपया का सीधा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये उससे कनेक्ट रहेगा। प्राइवेट के माध्यम से बेचे, जैसे बेचे ये उससे कनेक्ट रहेगा। इसी बीच में काला बाजारी हो जाता है। अब ये ले जाकर उसको बेचेगा, क्योंकि किसान को तो डायरेक्ट बोल दिया कि भैया हमारे पास तो स्टोरेज नहीं है, तब गवर्नमेंट का जो एजेंट है वो तो लेगा नहीं। अब इसको अमूमन या जैसे भी हो इसको तो बेचना है, वो घर में तो है नहीं, अनाज तो सड़ जाएगा, क्योंकि साल भर रख नहीं सकता। अब क्या होगा कि 15 रुपये बेच दिया, अब इसी बीच में उसको 10 रुपये का फ़ायदा भी हो गया। अब समझिए कि APMC और MSP में दोनों में प्रॉब्लम्स क्या हो रही कि APMC जो है और MSP, ये दोनों में प्रॉब्लम्स ये हैं कि अब ये भैया है हमारा स्टोरेज का मालिक, ये स्टोरेज का है मालिक। अब ये कहेगा कि भैया जब हम स्टोर कर रहे हैं, अगर ना बिकेगा तो हम तो भैया कंगाल हो जाएंगे। लेकिन MSP में क्या है कि लोग फ्री हैं, अगर बेचने के मन होगा तो हम बिचौलिया को देंगे और नहीं तो नहीं देंगे, टोटली फ्री हो गया लोग। तो स्टोरेज वाला का यही का नाम है कि सरकार ने तो ठीक है बना दिया MSP, और हम जो स्टोरेज में ख़रीद रहे हैं, अब पहला बात है कि अप्रूवल भी दे दिया कि आप स्टोर कर सकते हैं, तो हम खरीद तो लेंगे लेकिन हम तो बेच भी नहीं कर पाएंगे, या फिर हमको जब रख लेंगे तो लेगा नहीं, क्योंकि सब तो सरकारी चल रहा है। इसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये MPSC वाले जो हैं वो सीधे घटा करके ले रहे, मानते हैं कि हम लोग 15 रुपये लोग गेहूँ ले रहे हैं, ठीक है।
और हमारा गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट एमएसपी में 25 रुपये ले रहा है, ठीक है। तो इसे तो सरकार को इसे घाटा है, क्योंकि सरकार सस्ता में ले लिया, ये तो एपीएमसी जो सस्ता में ले लिया और बेच रहा है महंगा में, खरीद रहा है महंगा में और बेच रहा है सस्ता में। तो इसलिए सरकार को कुछ नुकसानी होती है, जो करोड़ों में नुकसान हो जाती है, हज़ारों करोड़ों में से भी ऊपर नुकसान हो जाती है। अब ये नुकसान जो है तो भरेगा कौन? अब भरेगा कौन? अब बात समझिए कि इसमें भरेगा कौन। क्या होता है कि जब इलेक्शन होती है, ठीक है, तो इलेक्शन होती है तो उसमें किया जाता है, हाँ, इलेक्शन के समय में इन लोगों को बोला जाता है, जैसे हो गया बैंक करप्ट हो गया, उसको भी माफ़ कर दिया गया, सारे लोगों को, बैंक को भी माफ़ किया गया, जनता का ये क्या होता है कि बैंक वाला से लेकर के, बैंक से लिया और वहाँ जो 1000 करोड़ का नुकसान लगा वहाँ भर दिए। अब ये जो भराया, अब तो भैया गया नुकसान में, तो अब क्या किया जाए, बैंक को कैसे दिया जाए? तो बैंक को दिया जाए भैया हमारा पब्लिक टैक्स। ये जो टैक्स जाया, ये टैक्स से ही सारा कुछ सबमिट करके भर दिया जाता है। ये हमारा भर करके वो अपना कर्ज माफ़ कर दिया गया। अब इन लोग का कहना में क्या होता है कि जब भैया हमारा इलेक्शन आवेगा तो आप हमको मदद कर दीजिएगा, हेल्प कर दीजिएगा, ताकि हम फिर से जीत सकें। यही चल रहा है पूरा दिमाग में। तभी उन लोगों का, जो किसान भाइयों को बात सुना नहीं जा रहा है कि एमएसपी हटा दिया जाए या रखा जाए, और एपीएमसी जो कि स्टोरेज जो है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही मेन मुद्दा है। तो इन लोगों का यही कहना था कि भैया हमको हटा दीजिए, इनसे मिलिए। ये हैं बलबीर सिंह राजेवाल, हमारे भारतीय किसान यूनियन के लीडर हैं। ये कहते हैं कि भैया किसान आए हमसे बात करें, बढ़िया से बात करेंगे, बात संवाद करके मामला को ख़त्म करते हैं। लेकिन किसान डटे हुए हैं। किसान बोल रहे कि जब तक हमारा जो मांगे हैं वो पहले पूरी कर दो तब हम मिलेंगे। और उन लोग का मांग यही था कि एमएसपी जो है वो तो हटा दिया जाए। एमएसपी हटाने का रीज़न ये बोला जा रहा था कि जैसे हम कभी भी गवर्नमेंट को सेल करने जाते हैं तो हमारे गवर्नमेंट का कहना में हो जाता है कि भैया लैक ऑफ स्टोरेज, हमारे पास स्टोरेज नहीं है, और 25 रुपये गेहूँ हम कैसे बेचेंगे। अब बीच में हम आ जाता है एपीएमसी, जो कि हमारे उसके पास सब कुछ है, प्राइवेट है तो सब कुछ है, स्टोरेज है, खाली है। अब सरकार के पास ज़मीनें की कमी हो गया भैया, तो कहाँ बेचें। इसीलिए एमएसपी हटाने का बातचीत चल रहा था, और पूरे लोग स्ट्राइक पर धरना इसीलिए दिए हुए हैं। और स्ट्राइक के बाद एक और न्यूज़ में मिला कि 19 दिसंबर से गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस से भूख हड़ताल होने जा रही है। ये लोग पूरा का पूरा भूख हड़ताल पे जाएंगे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब हटाएं कि नहीं हटाएं। अब ये भैया बोल रहे, बलबीर सिंह जी बोल रहे हैं, बलबीर सिंह जो हमारे किसान यूनियन के लीडर है, ये बोल रहे हैं कि अनुच्छेद नहीं हटाएंगे, आके हमसे बात कर लीजिए, आपका जो भी बात विचार होगा हम सुनेंगे, उस पर सुनवाई करेंगे। इनको समझ में नहीं आ रहा कि जब हमारा जो किसान था, ये जो किसान थे भैया हमारे, जब हमारा चल रहा था कोविड-19 जो कि कोरोना काल में, यही कल्चरल जो था, जो हमारे देश को जीडीपी ग्रोथ रेट 6 पर रखा था। अब इनको कैसे समझाया जाए कि किसानी की वजह से आज पूरा लोग अच्छी तरह से है। अब जीडीपी क्या होता है अगले वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन यही समझिए कि एग्रीकल्चर के वजह से ही जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा नहीं तो और नीचे चला जाता, जो कि हमारा इकोनॉमिक रेट डे बाय डे नीचे डाउन में जा रहा था। अब इन लोगों को समझ में नहीं आया कि किसान का भरोसे करे कि ना करे। और जाहिर सी बात है कि भैया कि किसान पर कोई ध्यान देना नहीं चाहता।